हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगेड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अपन पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे वर्ण विश्लेषण पर, मात्रा व वर्ण ध्वनियों की गणना पर अपन ने पिछली कक्षा में चर्चा कर ली थी। अब वर्ण विश्लेषण से संबंधित एक टॉपिक और भी अपने पास, उस पर अपन चर्चा करेंगे और उसका नाम है शब्दकोश। तो अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं हिंदी शब्दकोश व उसके उपयोग तथा पद्धतियों पर। हिंदी शब्दकोश के उपयोग तथा पद्धतियों पर अपन चर्चा करने वाले, लेकिन उसके पहले चर्चा करते हैं अपन शब्दकोश का जो शब्द लिखा हुआ है इस पर। शब्दकोश दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये शब्दकोश जो लिखा हुआ है बिल्कुल गलत है, लेकिन हकीकत है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक कोश तो होता है ये वाला कोश, एक कोश होता है ये वाला और एक कोश होता है ये वाला। अब देखो तीन कोश अपने पास आ चुके हैं। ये तालव्य सकार है, ये मूर्धन्य सकार है और ये दंत्य सकार है। तीनों में अलग अलग है और तीनों का अर्थ भी अलग है। ये जो कोश है, इस कोश का अपन अर्थ जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? भंडार से लेते हैं या खजाने से लेते हैं। लेकिन कौन सा भंडार? शब्दों का भंडार। किसका भंडार? शब्दों का भंडार। ये जो कोश है इसका जो अर्थ लेते हैं अपन भंडार या खजाना। किसका? धन का भंडार या धन का खजाना। और ये जो तीसरा है इसका अर्थ लेते हैं अपन किससे? दूरी से। समझना दोस्तों, कैसे याद रखेंगे कि शब्दों में, शब्दों के भंडार में शब्द वाला ही स आएगा। शब्दों के भंडार में शब्द वाला ही स आएगा। दूसरा है श, ये मूर्धन्य सकार है और हमने कहा ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात ऋषि, और ऋषियों के पास धन का कोई खजाना ही नहीं होता है। ऋषियों के पास धन का कोई खजाना ही नहीं होता है। और फिर तीसरा आता है स, दंते सकार जिसे बोलते हैं। अपन यहाँ समझ सकते हैं साली वाला स। ये कौन सा स है? साली वाला स। और साली से हमेशा क्या बनाकर चलनी चाहिए? दूरी बनाकर चलनी नहीं। तो सबसे ज़्यादा जेबें खाली करवाने में जिसे महारत हासिल है वो कौन है? साली। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, शब्दों के भंडार में शब्द वाला स, धन के भंडार में षटकोण वाला, और कोश में अपन दूरी के लिए जिसे लेते हैं वह साली वाला या दंते सकार आएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अपन आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सुने, अब अपन चर्चा करने वाले हैं कि शब्दकोश के उपयोग और उसकी पद्धतियों पर। तो अपना जो बिंदु आ रहा है शब्दकोश का उपयोग कैसे किया जाता है उस पर कैसे अपन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अपन बिंदु पढ़ चुके हैं वो अपना बिंदु था कौन सा? वर्ण विश्लेषण, अर्थात वर्णों का विच्छेद करना कि किस प्रकार स्वर और व्यंजन को अलग करके उनका निश्चित क्रम अपन ने देखा था, उस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन उदाहरण से प्रारंभ करते हैं, फिर उदाहरण से अपन नियमों की ओर बढ़ेंगे। तो सुने, जैसे दोस्तों अपने पास कोई शब्द है, जैसे शब्द आया अपने पास विजय, और दूसरा शब्द है विजेता। अब अपन को ये देखना है कि जो शब्दकोश है उस शब्दकोश के अनुसार नंबर 1 पर विजय आता है या नंबर 2 पर विजेता आता है, या नंबर 1 पर विजेता आता है या नंबर 1 पर विजय आता है। इस पर अपन चर्चा करने वाले। तो सुने, इसके लिए अपन को सबसे पहले वर्णों का विश्लेषण अर्थात वर्ण विच्छेद या यूँ कहें शाब्दिक विच्छेद करना पड़ेगा। तो देखो हमने किया, ये व में से निकल गया ई, फिर ये ज में से निकला अ, और फिर यह और ये को आधा करते क्या निकला? अ। इसे तोड़ते हैं दोस्तों, ये व को आधा किया तो निकला ई, ये ज को आधा किया तो क्या निकला? ए, और ये त को आधा किया तो क्या निकला? आ। वर्ण विश्लेषण करना या वर्णों का विच्छेद करना या शाब्दिक विच्छेद करना अपन दोस्तों सीख चुके थे पहली वाली कक्षा में। अब देखो, अब बात करते हैं कि इनमें से पहला कौन सा आएगा, ऐसा क्यों, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने यदि ऐसी चर्चा करें तो हमने काटना प्रारंभ किया तो ये जो व है, इस व से व कट गया, ई से ई कट गया, ज से ज कट गया, और यहाँ आ रहा है अ और यहाँ आ रहा है ए। अब देखिए दोस्तों कि पहले अ आता है या फिर ए आता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि पहले क्या आता है? अ आता है और बाद में क्या आता है? ए। तो ये नंबर 1 पर चल जाएगा और ये नंबर 2 पर चल जाएगा। तो अपन ने प्रूव किया कि नंबर 1 पर विजय आएगा और नंबर 2 पर क्या आएगा? विजेता आएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसा क्यों? अब सुने आप ध्यान से कि जब आपने देखा होगा, जब अपन छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे या अपन स्कूलों में जब पढ़ते थे, तो जब कक्षाओं के
एडमिशन होना प्रारंभ होते थे तो सब एडमिशन हो जाते थे, और उसके बाद में 1.5-2 महीने के बाद में जब अपना जो रजिस्टर होता था उस रजिस्टर को जब अल्फ़ाबेट के अनुसार मेंशन कर दिया जाता था तो आपको अलग अलग रजिस्टर क्रमांक मिलते थे। तो आपने देखा होगा कि रजिस्टर क्रमांक नंबर 1 जो होता था उसका नाम ए से प्रारंभ होता था। उसका नाम किससे प्रारंभ होता था? ए से प्रारंभ होता था। और जो YZ वाला होता था वो सबके अंत में आता था। आपको भी पता है दोस्तों, ऐसा क्यों कारण था? आपने जब अपने मोबाइल की लिस्ट देखी होगी, आपके मोबाइल की जो फ़ोन बुक होती है उसमें सबसे पहला जो नाम प्रारंभ होता है वो किससे प्रारंभ होता है? ए से प्रारंभ होता है, जबकि सबसे लास्ट नाम वो Z से रहता है। ये क्या है? ये क्रम है किसका? शब्दकोश का क्रम है जो हर जगह चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा था जब अपन विद्यालय में पढ़ते थे तो अपना जो नाम था, यदि किसी का नाम है अजय तो अजय का नाम नंबर 1 पर आएगा, और यदि किसी का नाम है योगेश तो वो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि ये अ से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से, अर्थात ये तो ए से हैं और ये किससे हैं? वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो बात समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले अपन प्राथमिकता ए से देते हैं और सबसे लास्ट में प्राथमिकता Z से देते हैं। ये तो अंग्रेजी की बात हुई दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखना बहुत आसान है, जबकि हिंदी की डिक्शनरी को देखना आसान नहीं है। इसके पीछे भी रीज़न है। ऐसा क्यों? जैसे यदि मैं आपसे चर्चा करूं दोस्तों, सुनना, यदि मैं आपसे कहूं कि किसी का नाम मान लो हेमंत हो, HEMANT, किसी का नाम हिमांशु हो, NSU, और किसी का नाम हेमेंद्र हो, और अपन को ये पता करना हो कि नंबर 1, 2, 3 क्रम के अनुसार कौन सा आएगा, तो अंग्रेजी की डिक्शनरी में से निकालना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अंग्रेजी में वर्णों की संख्या फिक्स है। जैसे यच से यच कट गया, ये ई, ये आई और ये ई। तो सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्तों? ई आता है, ABCDE FGHI। तो सबसे पहले ई आया तो गोला किया और इन दोनों को काट दिया, इसका नंबर ही बाद में आएगा। फिर देखा ये यम, यहाँ भी यम, गोला किया, काट दिया, और फिर देखा यहाँ क्या है? ए, और यहाँ क्या है? ई। तो सबसे पहले क्या आया? ए, तो नंबर 1, ये नंबर 2, और बचा जो किस में चल जाएगा? नंबर 3। देखो दोस्तों, अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के जो वर्ण हैं उनकी संख्या निर्धारित है। वो कितने हैं? 26 वर्ण। कितने हैं? 26 वर्ण। और इन वर्णों की जो संख्या निर्धारित है 26, ये वर्ण ऐसे हैं जो एक दूसरे से नहीं चिपके रहते, सब अलग अलग है। लेकिन हिंदी की जो वर्णों की संख्या है मेरे दोस्तों वो बहुत अलग अलग है। कोई कहता है 44 है, कोई कहता है 49 है, कोई कहता है 48 है, कोई कहता है 52 है, कोई कहता है 56 है। यही तक सीमित नहीं है, ये हिंदी के जो वर्ण हैं ये एक दूसरे से चाहे चाहे चिपक जाते हैं, चाहे चाहे ऊपर लग जाते हैं, चाहे चाहे नीचे लटक जाते हैं, चाहे चाहे आधे हो जाते हैं और चाहे चाहे क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो अपन को हिंदी के शब्दकोश को देखने में बाधा उत्पन्न करती है। इन्हीं सभी बाधाओं का अपन समाधान करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास अपन करेंगे। तो सुनना मेरे दोस्तों, हमने यूँ कहा है कि अंग्रेजी में फिक्स वर्ण है 26, लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या निर्धारित नहीं है, एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इसी कारण हिंदी की डिक्शनरी को देखना आसान नहीं है, जबकि अंग्रेजी की डिक्शनरी को देखना बहुत आसान है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजी किसकी है? अंग्रेजों की है। अंग्रेजी किसकी है? अंग्रेजों की है। और अंग्रेज़ लोग कैसे हैं? वो ऐसे हैं जो सुबह किसी को देखेंगे। देखो मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ों की कंडीशन क्या है? अंग्रेज़ों की कंडीशन ये है जो सुबह किसी को देखेंगे। मान लीजिए हमने कहा कि सुबह 9 बजे उन्होंने किसी को देखा, 10 बजे उसको क्या दिया दोस्तों मेरे? उसको क्या देंगे? वो गुलाब देंगे अंग्रेज़। 10 बजे गुलाब दिया, 11 बजे शादी की और 2 बजे बच्चे पैदा हुए और 4 बजे वापस क्या हो गया? तलाक हो गया। और दूसरे दिन फिर अगले वही प्रारंभ हो गया। कारण क्या है कि ये जो अंग्रेज हैं इनका रिश्ता एक दूसरों के साथ हमेशा नहीं रहता। ऐसे अंग्रेज़ों की क्या ही है? अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी जो है इसके वर्ण जो भी है इनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से हैं, इनका किसी से कोई वास्ता नहीं है, जिस प्रकार अंग्रेज़ लोगों का किसी से कोई वास्ता
नहीं होता। उसी प्रकार अपन यहाँ चर्चा करें हिंदी, और हिंदी किसकी है मेरे दोस्तों? हिंदुस्तानियों की है। हिंदी किसकी है? हिंदुस्तानियों की है। और हिंदुस्तानी लोगों की कंडीशन आप जानते हो, हिंदुस्तानी लोगों की कंडीशन आप अच्छे से जानते हो कि हिंदुस्तानी लोग जब 7 फेरे खाते हैं तो 7 जन्म जन्मांतरों का संबंध स्थापित हो जाता है। पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, हर जन्म में मैं आपको ही प्राप्त करूंगी। इसी कारण वो करवा चौथ का व्रत करती है और वैलिडिटी बढ़ा लेती है। लेकिन उधर पति परेशान हो जाता है, वो कहता है कि मैं तो एक जन्म में ही धन्य हो गया, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे लोग कौन हैं? हिंदुस्तानी। और ऐसे हिंदुस्तानियों की क्या है? हिंदी। तो इस प्रकार हिंदुस्तानी जब एक बार चिपकते हैं तो जन्म जन्मांतरों का संबंध निभाते हैं। उसी प्रकार हिंदी के जो वर्ण हैं वो भी एक दूसरे से चिपकते हैं। इसी कारण हिंदी की डिक्शनरी में देखना बहुत कठिन कार्य है। सबसे पहले उन वर्णों को अलग किया जाएगा, फिर उनका विश्लेषण किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अपन हिंदी की डिक्शनरी को देखना प्रारंभ, हिंदी के शब्दकोश को देखना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सबसे पहले क्या आया? विजय, और नंबर 2 पर क्या आया? विजेता आया। ऐसा क्यों? उस पर चर्चा करते हैं, सुने। सुनना मेरे दोस्तों, इस सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि हिंदी का शब्दकोश जब देखा जाता है तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि हिंदी शब्दकोश के प्रारंभ का जो वर्ण है वो कौन सा होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं हिंदी शब्दकोश के देखने के नियम की, और यदि उस नियम पर अपन चर्चा करें तो अपन देखेंगे कि हिंदी शब्दकोश देखने का जो नियम है वो किस प्रकार चलता है। तो अपना जो बिंदु है वो है हिंदी शब्दकोश देखने का नियम। अब देखना कि किस प्रकार उसमें वर्ण आते हैं, उन वर्णों को मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप हिंदी की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो प्रारंभ होता है वो ये है अ, लेकिन अनुस्वार, फिर आता है चंद्रबिंदु, फिर आता है विसर्ग, और फिर इसके बाद में ये अ, और सेम यही पोजीशन चलेगी फिर दोस्तों आगे। ये आ, फिर ई, फिर ई, फिर उ, फिर उ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर औ। ये तो कितने हो गए अपने स्वर। इस प्रकार ये क्रम जो है ये लगातार चलता रहेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन किसकी? व्यंजनों की। अब देखो, व्यंजनों की भी जो कंडीशन है उस पर देख लेते हैं। इसके बाद व्यंजन आते हैं, तो व्यंजनों पर चर्चा करें तो सबसे पहले क वर्ग, ये क। अब देखो दोस्तों, क के बाद क्या आएगा? ग आएगा। क ख, ख आएगा। क के बाद क्या आएगा दोस्तों? ख। फिर ख के बाद क्या आएगा? ग, फिर आएगा घ, और फिर आएगा ङ। देखो, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ बीच में क्या आने वाला है। तो आपने देखा था, हमने संयुक्त व्यंजन भी पढ़े हैं। तो क के बाद जो आता है वो क्या है? क्ष। देखो, ऐसा क्रम चलेगा, यही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। देखो, उसने प्रश्न पूछा है कि क के बाद हिंदी शब्दकोश में क्या आएगा, और उसके 4 विकल्प थे, ए, बी, सी और डी। सबसे पहला जो विकल्प था वो था ख, दूसरा विकल्प जो था वो था क्ष, तीसरा विकल्प जो था वो था ग, और चौथा था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, उसने पूछा कि हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद आता है। तो यदि अपन को ध्यान नहीं है तो अपन सबसे पहले किसको लगा देंगे? ख को। और अपना जो प्रश्न है और प्रश्न का जो उत्तर है वो वहीं क्या हो जाएगा? गलत। क्यों दोस्तों? क्योंकि क के बाद हिंदी शब्दकोश में ख नहीं आता है। क्या आता है? क्ष आता है। क्योंकि क्ष का निर्माण किससे होता है? क धन स से होता है, क धन स से होता है। इसी कारण देखो, क के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? सीधा क्ष आएगा, और उसके बाद ही क्या आएगा? ख। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। आगे चलते हैं, बात समझ में आ गई होगी आपके। सुने, इसके बाद में अपन च वर्ग की पर चर्चा करते हैं। ये च, ये च, छ, ज। अब यहाँ भी दोस्तों क्या आ जाएगा? सबसे पहले ज्ञ। देखो, यहाँ भी सबसे पहले क्या आ जाएगा? ज्ञ, क्योंकि च, छ, ज, और ज से बनता है ज, ज और य से, च, छ, ज, झ और या। जो ही च वर्ग समाप्त होगा, अगला आएगा ट वर्ग। ये ट, ठ, ड, ढ,
ट ठ ड ड न। फिर इसके बाद आता है त, त क च ट त। अब देखो त के बाद जो आने वाला है वो क्या है, त्र। यह संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसका जो क्रम है वो त के बाद आता है, क्योंकि इसका भी निर्माण त की वजह से होता है। फिर थ, द, ध और ये न। फिर आता है प, प, फ, ब, भ और म। और फिर उसके बाद में क्या आता है, र। फिर आता है य, र, ल, ब और फिर आता है स। अब देखो दोस्तों यहाँ भी, तो इसके बाद जो आने वाला है वो क्या है, स्र। देखो स, स से बनता है स, स, स और ह। देखो इस प्रकार अपना जो क्रम है वह इस प्रकार चलने वाला है। सबसे पहले आएंगे स्वर, और यहाँ चर्चा करें तो यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में जो वर्ण है तो वो क्या आएगा, अनुस्वार वाला अंग ये आता है। तो इस प्रकार अपना ये क्रम चलने वाला है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। एक चीज़ और भी देखने लायक जो है वह ये है, इस ड के बाद उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा और इस ड के बाद भी उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा। ये तो आपको वैसे भी ध्यान होगा। तो ये सारा का सारा अपन ने देख लिया है। अब प्रारंभ करते हैं अपन शब्दों का क्रम। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़ें। चलते हैं दोस्तों, सुनना। अब आगे सुनना, इसके पीछे क्या रीज़न है ये अपन ने नियम देख लिया। अब सुने दोस्तों, एक चीज़ पर और चर्चा कर रहा हूँ, तो एक चीज़ और भी बता देता हूँ यहाँ साथ के साथ ही। ये और इसके बाद में ये। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये और ये, मतलब ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर है, ये नंबर 3 पर है और ये नंबर 4 पर है। और फिर इसके बाद में क्या प्रारंभ होगा, आ। इसके बाद क्या प्रारंभ होने वाला है, आ। मतलब मैंने यूँ कहा है सीधी सी बात कि ये अ और फिर अ के बाद में समस्त के आ जाएंगे स्वर, और इसके बाद समस्त के आ जाएंगे व्यंजन आ जाएंगे। अपन ने यही तो क्रम देखा है दोस्तों। देखो, लेकिन यदि चर्चा की जाए तो अ के बाद स्वर आता है, और वो स्वर कौन सा है, आ। इस क्रम को यदि मैं यहाँ घुमा दूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये आ। अब आ के साथ भी सेम ही कंडीशन होगी, ऐसे देखो दोस्तों, ये आ और इसके बाद में फिर ये वाला आ। अब देखो दोस्त, बात को समझना। फिर इसके बाद यदि इसको मैं वापस घुमा दूं तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन होगी। आ के बाद क्या आएगा, ई। तो मतलब यहाँ पर भी सेम कंडीशन चलने वाली है अपने। ये देखो, ये फिर इसके बाद में ये और इसके बाद में ये। इस प्रकार ये क्रम चलेगा और ये क्रम वापस यहाँ आके आ जाएगा और अपने क्या आ जाएंगे, व्यंजन आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो सीरीज है 1, 2, 3 और 4 वाली, ये सबसे पहले अ के साथ ही चलेगी और उसके बाद ही किसके साथ चलेगी, आ के साथ। तो प्रत्येक स्वर के साथ ये 4 रूपों का जो घटनाक्रम है वो चलेगा मेरे दोस्तों। कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले अपन किसे देखते हैं, गुलाब जामुन को देखते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा क्योंकि आपका ध्यान जो है वो गुलाब जामुन पर जाता है। देखो ये क्या है, गुलाब जामुन, ये गोल है तो गुलाब जामुन, फिर गुलाब जामुन किस में आ गया, प्लेट में आ गया, और फिर गुलाब जामुन के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, और अपन कैसे रह गए दोस्तों, सूखे के सूखे ही रखे। और जब आदमी सूखा रह जाता है तो उसका दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। सेम कंडीशन, एक्स्ट्रा ट्रिक तो नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ। अपनी क्लास के भाई जो टाइम की समस्या है वो भी रहती है। तो सुने दोस्तों, कैसे अपन को कैसे याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, तो याद रखेंगे अपन सबसे पहले क्या करते हैं, गुलाब जामुन को देखते हैं। गुलाब जामुन को देखते अपना दिमाग खराब हो जाता है और अपन हाथ आगे करते हैं। तो हाथ में क्या आ गया दोस्तों, गुलाब जामुन। पहले गुलाब जामुन देखा, फिर हाथ आगे किया, तो ये हाथ, ये देखो ये चंद्र बिंदु। फिर अपन गुलाब जामुन को क्या करते हैं, दबाते हैं। दबाते गुलाब जामुन के क्या हो जाते हैं, 2 टुकड़े, और फिर अपन कैसे रह जाते हैं, सूखे के सूखे ही
रह जाते, अपने पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि गुलाब जामुन और उसके तो अपन ने क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े। फिर कह रहा हूँ अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, गुलाब जामुन। अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन देखते हैं अपन, उसको किस में लेते हैं, हाथ में लेते हैं, ये अपनी हथेली, और हथेली में क्या आ गया, गुलाब जामुन। लेकिन अपन से रहा नहीं जाता, गुलाब जामुन को क्या करते हैं अपन, दबाते हैं, दबाते गुलाब जामुन के क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े, और गुलाब जामुन नीचे गिर जाता है। तो अपन कैसे रह जाते हैं, सूखे के सूखे ही रह जाते हैं, जिस प्रकार असूखा रह गया। यही कंडीशन सबके साथ भी होगी। जो ही खत्म होगा क्या आ जाएगा, आ। अब देखो आ के साथ भी सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन देखते हैं अपन किस में लेते हैं, हाथ में लेते हैं, ये हाथ और ये गुलाब जामुन। फिर अपन से रहा नहीं जाता तो अपन क्या करते हैं, दबाते हैं, दबाते गुलाब जामुन के क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े, और टुकड़े के नीचे गिर गए, तो फिर अपन कैसे रह गए, सूखे के सूखे। ऐसी ही कंडीशन सबके साथ चलने वाली है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, ये नंबर 4 पर है, तो फिर अगला जो क्रम आ रहा है ये नंबर 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। बात को समझना दोस्तों। अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। अब देखो दोस्तों, भले ही ये जो है इसके ऊपर कुछ भी गुलाब जामुन वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो है इस गुलाब जामुन वाले आ के भी पहले आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि देखो अ का जो क्रम आ रहा है वो आ रहा है नंबर 4 पर, और आ का जो क्रम आ रहा है वो नंबर 5 पर। देखो तो आपको पता लग गया होगा, पहले 5 आता है कि 4 आता है, बिल्कुल 4 ही आता है। तो देख लो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और इसके ऊपर गुलाब जामुन है, उसके बावजूद भी आया। क्यों, क्योंकि ये घटना सबसे पहले किसके साथ घटी है, अ के साथ, और वो भी कितने रूपों में घटी है, 4 रूपों में। दोस्तों प्रश्न इसी जगह से आने वाला है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक प्रश्न और करूँ आपसे कि जैसे ये है, ये अ और ये आ, तब भी चर्चा करें, तब भी नंबर 1 पर कौन आएगा इन दोनों में, यही आएगा, क्योंकि कितने नंबर पर है, 2 नंबर। देखो, और ये आ भले गुलाब जामुन कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। देख लो तब भी कितने नंबर पहले आएगा, 2 नंबर पहले आएगा और 5 बाद में ही आएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले दिमाग में बिठाएं किस स्वर चलेंगे, अ आ ई से। तो अ के 4 रूप, सबसे पहले गुलाब जामुन, हाथ में अर्थात प्लेट में गुलाब जामुन को दबाएंगे तो 2 टुकड़े, और फिर अपन क्या रह जाएंगे, सूखे के सूखे। तो सबसे पहले गुलाब जामुन वाला अ, फिर उसके बाद में प्लेट में गुलाब जामुन वाला अ, फिर उसके बाद 2 टुकड़ों वाला अ, और उसके बाद में सूखा वाला अ, फिर आ आएगा, और आ की भी यही कंडीशन, सबसे पहले गुलाब जामुन वाला आ, फिर उसके बाद प्लेट में गुलाब जामुन वाला आ, फिर उसके बाद में गुलाब जामुन के 2 टुकड़े वाला आ, और उसके बाद सूखा वाला आ। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। तो चलते हैं आगे, सुनना, यहीं से अपन प्रश्नों को उठाएंगे। सुने, ये सीरीज बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है। सुने, जैसे अपने पास जो प्रश्न आ रहा है, वो प्रश्न आ रहा है कि शब्द है अपने पास संसार, समय, इन दोनों में पहले कौन आएगा। तो अपन वर्ण विश्लेषण करेंगे। स को तोड़ा तो क्या निकल गया, अ। अब देखो दोस्तों, वर्ण विश्लेषण में तो अपन चाहें तो इस अनुस्वार को भी अलग करके लिख सकते हैं, लेकिन यदि वर्ण विश्लेषण किया जा रहा है इस शब्दकोश के अंतर्गत, तो इस अनुस्वार को, चंद्र बिंदु को, विसर्ग को जिस भी स्वर के साथ होगा उसी के साथ अपन लिखेंगे। तो ये अ के साथ है तो ये लिख दिया, प्लस स को तोड़ा तो स में से क्या निकला, आ, और फिर उसके बाद में र, और र में अ। और देखते समय को तोड़ते हैं तो स में से क्या निकला, अ, फिर ये म में से क्या निकला, अ, और फिर ये और ये में से क्या निकला, अ। अब देखो काटना प्रारंभ करते हैं, और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कटेंगे वही जो समान प्यार करने वाले होते हैं, दूसरा नहीं कटेगा। समान प्यार करने वाले तो स और स समान रूप से प्यार करते तो कट गए, प्यार में कटना ही पड़ता है। फिर उसके बाद में आगे चर्चा करें दोस्तों, तो ये अ और ये अ क्या कटेंगे, नहीं कटेंगे, दोनों अलग अलग है दोस्तों। अपन ने देखा है कि दोनों में पहले कौन आएगा। देखो ये अंग गुलाब जामुन सबसे पहले, तो ये कितने नंबर पर आ रहा है, नंबर 1, जबकि ये कितने नंबर पर आ रहा है, नंबर 4 पर। तो बात समझ में आ गई होगी, पहले कौन आएगा, नंबर 1, नंबर 4 तो बाद में आएगा। तो नंबर 1 और ये नंबर 2। सीरीज याद रख सकते हो, गुलाब जामुन, प्लेट में गुलाब जामुन के 2 टुकड़े और सूखा। आपको वैसे भी याद रहेगा, गुलाब जामुन देखेंगे, देखते अपन हाथ में लेंगे, दबाएंगे तो 2 टुकड़े और गुलाब जामुन नीचे गिरे और अपन सूखे के सूखे ही रह जाएंगे। चलते हैं दोस्तों और प्रश्न देखते हैं अपन इससे संबंधित। सुने,
दूसरा प्रश्न है, जैसे शब्द है अपने पास कक्षा, शब्द है अपने पास कक्ष, शब्द है अपने पास क्षय और शब्द है अपने पास क्षय। अब इनमें अपन को देखना है कि 1 2 3 4 पर कौन आएगा, अर्थात इसका जो क्रम देखना है कि किस क्रम में आएंगे। काटते हैं, ये क धन अ धन क। अब देखो संयुक्त व्यंजन है, तोड़ के लिखेंगे, धन स धन आ। और देखा क्ष, ये क धन अ धन क धन स धन अ। ये क्षय, ये क धन स धन अ धन य धन अ। फिर क्षय, ये क धन श धन अ धन य धन ई। अब देखो, अब काटना प्रारंभ करते हैं तो किससे कौन कटेगा? समान प्यार करने वाले क से क कट गए, ये अ, ये स और ये स। अब देखो दोस्तों, आ स और स, हमने क्रम देखा था। सबसे पहले व्यंजन आते हैं, स्वर, स्वर आते हैं सब, मान ली बात। स्वरों में जब अपन क्रम देखते हैं तो देखो, क्या गुलाब जामुन नहीं, क्या प्लेट में गुलाब जामुन नहीं, क्या विसर्ग नहीं, तो फिर क्या है? सूखा यहाँ भी है और यहाँ भी है, समान है। और जहाँ तक समान आते जाएंगे वहाँ तक अपन उड़ाते चलेंगे डायरेक्ट। समान है तो उड़ा दो। अभी इनकी तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि अलग आगे उड़ा दिए। उड़ाते आगे देखेंगे, क समान है, उड़ा दो। आगे देखा स समान है, उड़ा दो। आगे देखा यहाँ आ और यहाँ क्या है? अ। तो पहले कौन आएगा दोस्तों? अ। तो नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इन दोनों का तो मैटर समाप्त हो गया, इनसे तो अपन को कोई लेना देना ही नहीं है। बच्चे कौन से? 2। जहाँ से वो छूटे थे वहीं से प्रारंभ करेंगे। स और स, ये तो कटा हुआ है, समान है, काट दो। ये अ और अ समान है, काट दो। ये और ये समान है, काट दो। और ये अ और ये ई। तो अ पहले आता है कि अ, तो नंबर 3 और बचा जो नंबर 4। बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे चलते हैं। शब्द जैसे दोस्तों चक्र, बहुत महत्वपूर्ण है। चक्रांग, चक्रांश और चक्रायुध। नंबरिंग लगानी है कि 1 2 3 4 पर कौन आएगा। तो देखो, ये च, ये अ, ये क, र और अ। पहले ही चर्चा कर चुके, लटकने वाली चीज़ें सब पूरी होती है तो लटक रहा है र पूरा। और मैं इसके नियम भी बता चुका हूँ आपको, किस प्रकार व्यंजनों को स्वर से अलग किया जाता है। चक्रांक को तोड़ा तो ये च धन अ धन क, लटक कौन रहा है? र, मतलब पूरा। मात्रा अंक प्लस ग प्लस अ। चक्रांश को तोड़ते तो च धन अ धन क धन र धन आंग धन स धन अ। चक्रायुध को तोड़ा तो च धन अ धन क धन र धन आ धन य धन उ धन ध धन अ। अब देखो, काटना प्रारंभ करते हैं। कैसे कटेंगे? तो हमने च च च च समान है, काट दिए। अ समान है, काट दिए। क समान है, काट दिए। और र समान है, काट दिए। अब देखो, अपने पास जो आ रहा है वह है अ आंग आंग आ। समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले किसे काटेंगे? तो देखो, हमने देखा है कि जब शब्दकोश को देखते हैं तो सबसे पहले अ और अ के 4 रूप आते हैं। गुलाब जामुन, प्लेट में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के 2 टुकड़े और सूखा वाला अ। इसके बाद में आएगा आ। तो सबसे पहले तो अपन को किसको देखना है? अ को। क्या ये जो सीरीज है यहाँ पर अ आ रहा है? गुलाब जामुन नहीं है, प्लेट में गुलाब जामुन नहीं है, विसर्ग नहीं है, अ है क्या? हाँ। तो देखो नंबर 4 पर आया। ये कितने पे आया? ये नंबर 4 पर आ रहा है। कितने पे आ रहा है दोस्तों? नंबर 4 पर। बात को समझना, अभी मैं नंबरिंग नहीं लगा रहा हूँ। फिर जो ही अपन आगे चर्चा कर चुके होंगे तो अपन देखेंगे कि अ के बाद क्या आता है दोस्तों? अ के बाद आता है आ। अब आ के भी जो रूप है वो ऐसे ही चलेंगे। देखो, ये आ, हमने कहा ये गुलाब जामुन, ये प्लेट में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के 2 टुकड़े और सूखा वाला। अब देखो 4 के बाद ये 5 नंबर पर है, ये 6, ये 7 और ये 8। अब देखो ये आ कितने नंबर पर आ रहा है? 5। तो हमने लिख दिया ये 5 नंबर। ये कितने पर? ये भी सेम है, ये भी 5 नंबर। और ये आ, ये कितने पर है? 8 नंबर पर। अब देखो, इसकी तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे। ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है और ये 8 है। तो नंबर 1 पर कौन आ गया?
नंबर 4, तो ये कितने नंबर पर आया? नंबर 1 पर। ये निकल गया नंबर 1 पर। अब देखो, जब ये निकल गया तो 3 बच रहे हैं, ये 5 और ये 8। तो 8 पहले आता है 5 5, लेकिन दोनों समान आ गए तो काट दो, आगे बढ़ो। यहाँ क्या है? ग, और यहाँ क्या है? स। तो सबसे पहले क्या आएगा? ग, उसके बाद स। तो नंबर 2, नंबर 3। अब कौन सा बचा? 4। तो नंबर जो बचा वो क्या हो जाएगा? नंबर 4। तो हमने क्या कहा? ये बिल्कुल ऑर्डर में आए हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे और भी देखते हैं कुछ प्रश्न, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। सुने, शब्द जैसे अंश, आशा, आज। अब देखो, देखना है कि कौन पहले आएगा। तो ये अंग, धन स, धन अ। आशा, ये आ, धन स, धन आ। और ये आ, धन ज, धन अ। अब देखो, पहले कौन आएगा इस पर चर्चा करते हैं। तो पहली लाइन स्वरों की आ रही है, ये अंग, ये आ और ये आ। तो सबसे पहले तो अ के रूप चलते हैं। तो डायरेक्ट नंबर 1 पर क्या आ गया अपने पास? अ। ये तो कट गया, इसका तो मैटर खत्म। अब देखो, यहाँ भी आए और यहाँ भी आए, समान है तो काट दिए। यहाँ क्या है? स, और यहाँ क्या है? ज। तो सबसे पहले क्या आएगा? ज आएगा, क्योंकि 6 वर्ग का है। तो नंबर 2 और बचा जो किस पे चल गया? नंबर 3 पर चला गया। बहुत सीधे हैं दोस्तों, आप इसके शॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास पत्र। देखो, पत्रांक, पत्राचार और पंत। अब देखो, देखना दोस्तों कि पहले कौन कौन आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। हमने देखा ये प को आधा किया तो अ, और त्र को तोड़ा तो त, धन र, धन अ। पत्रांक, ये प, धन अ। त्रा को तोड़ा तो त, धन र, धन आंग, धन क, धन अ। फिर पत्राचार को तोड़ा तो प, धन अ, धन त, धन र, धन आ, धन च, धन आ, धन र, धन अ। पत्राचार। और फिर पंत को तोड़ा तो प, धन अंग, धन त, धन अ। देखो, अब काटना प्रारंभ करते हैं। तो प से तो प, यहाँ अ और अ। अब देखो, अ के रूप देखे थे, गुलाब जामुन, प्लेट में गुलाब जामुन, विसर्ग और सूखा। तो सबसे पहले क्या आएगा? गुलाब जामुन। क्या गुलाब जामुन दिख रहा है क्या? हाँ। कहाँ पर? ये। तो नंबर 1 पर क्या निकल गया? सीधा ये नंबर 1। इसका तो काम खत्म दोस्तों। अब 3 बच रहे हैं। अब देखो, अ सेम ही है तो काट दो, ये कट गए। ये त सेम ही है तो इनको भी काट दो। ये र और र, इनको भी काट दो। अब देखो, अपने पास जो समस्या आ रही है आगे की, वह ये है कि अपने पास 3 डिजाइन आ गई है, अ, आंग और आ। अब देखो, सबसे पहले अ, तो अ आ रहा है क्या? ये आ रहा। तो ये किस पे चल जाएगा? नंबर 2 पर निकल गया, ये नंबर 2 आ गया। अब अपने पास 2 बचे हैं केवल। देखो, आंग और आ। तो सबसे पहले क्या आएगा? गुलाब जामुन। तो नंबर 3, और बचा जो किस में आ जाएगा? नंबर 4 में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। चले आगे, सुनना, एक प्रश्न और देख लेते हैं और अपने बिंदु को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। शब्द जैसे वर्ष से, वर्ष से, वज्रांग और वक्र, इन्हें अपन तोड़ते हैं। तो ये व, धन अ, धन र, धन त, धन
स धन य धन अ, वर्षे को तोड़ दिया। वज्रांग ये व धन अ धन ज धन र धन आंग धन ग धन अ। फिर ये वक्र ये व धन अ धन क धन र धन अ। देखो दोस्तों, काटना प्रारंभ करते हैं तो समान प्यार करने वाले कटेंगे तो व से व, अ से अ। अब यहाँ र ज और क। अब देखो ये र अंतस्थ में है, ये ज च वर्ग का है और क वर्ग का है, तो पहले नंबर 1 क वर्ग, तो नंबर 1 पर ये निकल गया। इसके बाद में क्या आएगा च वर्ग, तो फिर नंबर 2 और इसके बाद बचा जो नंबर 3। तो बहुत आसान है, सारे के सारे प्रश्न आप आराम से बहुत धैर्य के साथ इन्हें कर सकते हैं और ये दोस्तों अपन को फ्री के नंबर दिला करके जाते हैं। तो हमने देखा है हिंदी शब्द का उपयोग और उसकी पद्धतियाँ, कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसके उपयोग करने की पद्धतियाँ क्या क्या है, इस पर अपन ने चर्चा की है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान देना, प्रश्न इस जगह से नहीं बनेगा, प्रश्न इस जगह से नहीं बनता है 4 की सीरीज से, प्रश्न इस जगह से बनता है दोस्तों, इस 5, 6, 7, 8 वाली सीरीज से बनता है, क्योंकि कोचिंग वाले जो हैं वो इसे बता देते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है इसे नहीं बताते और एग्जामिनर प्रश्न यहीं से उठाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद 4 के बाद जो कंडीशन बनेगी वो भी 4 रूपों में बनेगी, मतलब आ के साथ भी 4 रूप, फिर ई के साथ भी, इस प्रकार एक क्रम चलेगा। यदि ये चीज़ आपको ध्यान है तो आपका प्रश्न गलत होने के कतई चांसेस नहीं होंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। चर्चा करते हैं आगे, वापस एक बार दोहरान करवाता हूँ मैं आपका। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जब अपन देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आएगा अपना क्या अ। देखो एक बार बता रहा हूँ, ये अ, फिर आएगा ये वाला अ, फिर आएगा ये वाला अ, फिर आएगा ये वाला अ। फिर उसके बाद में जो कंडीशन आएगी वह किसकी आ जाएगी दोस्तों, समस्त स्वरों की आ जाएगी, और समस्त स्वरों के बाद में क्या आ जाएंगे, समस्त व्यंजन आ जाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे हमने जो कहा है ये अंग 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 और अ, इसके बाद में समस्त स्वर और इसके बाद में समस्त व्यंजन, अर्थात ये अंग, ये अ, ये विसर्ग और ये अ, इसके बाद ये आ, फिर ई, फिर ई, फिर ऊ, फिर ऊ, फिर री, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ और फिर औ। इसके बाद में व्यंजन चलेंगे, ये क वर्ग, ये क, और क के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्ष। ये देखो वापस बता रहा हूँ, क, फिर ये क, ख, ग, घ और यंगा। देखो फिर क के बाद में च वर्ग, ये च, और च के बाद में जो अगला आएगा वो छ, फिर ये ज, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा ज। देख लो दोस्तों, च छ ज झ, और फिर ये इया, फिर च के बाद में क च ट, ये ट, फिर ये ठ, फिर ये ड, फिर ये ढ और फिर ये ण, फिर ये त के बाद में फिर सीधा क्या आ रहा है दोस्तों त्र, ये याद रखना है। फिर ये थ, फिर ये द, फिर ये ध और फिर ये न, फिर उसके बाद में क च ट त प, ये प, ये फ, ये ब, ये भ और ये म। और इसके बाद में फिर आएंगे जो क्या है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ य, फिर ये र, फिर ये ल और फिर ये व, और फिर इसके बाद में आते हैं स, और स के बाद में क्या आ जाएगा स्र, और स, फिर स और फिर ये ह। इस प्रकार अपना इन वर्णों का क्रम चलने वाला है, तो बहुत आसानी से अपन इनको आराम से समझ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आगे दोस्तों। अपना जो वर्ण विचार का जो बिंदु था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, और मैंने आपसे कहा था कि जब अपना पूर्ण बिंदु समाप्त हो जाएगा तो इन बिंदु से संबंधित मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आऊँगा। तो आज की कक्षा में अपन ने वर्ण विचार के बिंदु को और उसके साथ वर्ण विश्लेषण, मात्राओं व ध्वनियों की गणना करना,
व्यंजनों को स्वर से अलग करना और हिंदी शब्दकोश को देखना, उसके उपयोग और पद्धतियों पर अपन ने चर्चा कर ली है और अपना ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। तो दोस्तों अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए इन वर्णों से संबंधित प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, ताकि अपन ने जो कुछ पढ़ा है इनका अपन विश्लेषण आराम से कर सकें, अपनी गहनता को देख सकें कि अपन ने कितनी गहनता के साथ इसको पढ़ा है। तो चलते दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में।